बॉर्डर खोले, हम इंडिया जाएंगे, हम नहीं इधर भेजेंगे। लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा। चलो देखो हमारा कैसा है यार, जालिमों ने लूट लिया। शहजादा डॉक्टर उसको दिन दिहाड़े इतना जुल्म। हम आईजी साहब को और चीफ मार्शल आसिम मुनीर को हम अपील कर रहे हैं। ये हमें 24 घंटे में मुल्ज़िम चाहिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है कराची पुलिस ने इस केस को डिटेक्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप वीडियो देख रहे हैं डॉक्टर आकाश से मुताल्लिक। चूंकि 2 रोज पहले क्लिफ्टन 3 तलवार के इलाके में एक डॉक्टर जो कि हिंदू डॉक्टर था, ऑन ड्यूटी जिना अस्पताल में काम करते हैं, उनको डकैती के बाद डाकू ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हिंदू चूंकि पाकिस्तान में ताजिर बिरादरी है और बड़े पैमाने पर न सिर्फ अहम पोस्टों पर तैनात है बल्कि सरकारी ओहदों पर भी तैनात है और एक बहुत बड़ा हिंदू कम्युनिटी का जो है वो ताजिर बिरादरी से या ताजिर कम्युनिटी से भी वाबस्ता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की वो बिजनेस करते हैं। वो काफ़ी इस वाक़े के बाद सीख पा नजर आए। खासतौर पर इस तरह के बयानात भी दिए गए जो कि पड़ोसी ममालिक में भी उनके बयानात को हाईलाइट किया गया। वो बयानात कुछ यूं थे कि पाकिस्तान की और इंडिया के दरमियान की जो बॉर्डर है उसको खोल दिया जाए और हम इंडिया चले जाते हैं और यहाँ हमारे बच्चे को कत्ल कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान में आए रोज खासतौर पर कराची में दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं और न सिर्फ वारदातें हो रही हैं बल्कि डकैती, मुज़ाहमत और दीगर वारदातों में मुल्ज़मान जो है आम शहरियों को, पढ़े लिखे नौजवान तबके को जो है उनकी जान छीन लेते हैं। बल्कि दहशतगर्दी की वारदातें भी रूटीन बन चुकी हैं। पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका हमेशा ये दावा रहता है कि वो दहशतगर्दियों को न सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी वो इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन हिंदू डॉक्टर जो कि आकाश नौजवान डॉक्टर था, एक यंग था, यकीनन वो डॉक्टर के शोबे में पहुंचा तो सबकी ख्वाहिश होती है कि उनके जो है वो अपनी फैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दे। यकीनन एक अफसोसनाक मौका था कि डाकू ने डकैती मुज़ाहमत के ऊपर जो है उनको कत्ल कर दिया। डाकू कौन निकले और ख़ासतौर पर इसमें डकैती में जो खातून का जो अंसर पाया गया है उसकी जाँच की गई, तफसीलात सामने आई और पता ये चला कि डाकू भी बुनियादी तौर पर हिंदू ही थे। हिंदू कम्युनिटी से जो वाबस्ता मुल्ज़मान थे वही दरअसल ना सिर्फ रेकी कर रहे थे डॉक्टर आकाश और उनके साथियों की, बल्कि वही इस कत्ल में भी मुलव्वस है। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि बुनियादी तौर पर टारगेट किलिंग तो नहीं थी, उसको डकैती का रंग देने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो अमूमी तौर पर डाकू पकड़े जाते हैं बहुत कम ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें जो टारगेट किलर या डकैत या दहशतगर्द होते हैं वो हिंदू कम्युनिटी से या किसी दूसरे मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक या धर्म से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये वाहिद वाकया सामने आया जिसमें तीनों के तीनों मुल्ज़मान जो कि पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं वो हिंदू हैं। उनके नाम क्या क्या है और कौन है, उनकी शनाख्त कैसे हुई, मजीद अदालत में क्या कार्रवाई होनी है वो तो आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक और खौफनाक इंकशाफ भी हुआ है कि मुल्ज़मान के साथ जो पाई जाने वाली थी एक खातून थी, उसका भी इसमें मुलव्वस होने का इंकशाफ सामने आया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो है वो एक जो है आम या एक टारगेट किलिंग की जो कि उनकी अपनी नाराजगी या एक अपना एक जाती शाखसाना भी हो सकता है, लेकिन उसको डकैती का रंग देकर एक नौजवान की जान छीन ली गई। अदालती कार्रवाई आपके सामने रखते हैं और उस पर खातून का क्या किरदार है सामने आया है, उसमें पुलिस की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जाहिद अहमद, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी, उनकी अदालत में 3 मुल्ज़मान जो कि हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता हैं उनको अदालत में पेश किया गया था और उन मुल्ज़मान का 7 रोज़ा अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। और उन मुल्ज़मान में रामचंद, अनिल और सुरेश जो तीनों हिंदू हैं और वो इन डॉक्टर आकाश और दीगर जो उनके साथी थे उनकी रेकी कर रहे थे। तीनों के तीनों हिंदू हैं जो कि उन्होंने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, वो पकड़े गए हैं। उनका अदालत ने 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को बताया कि 13 जुलाई को डिफेंस में बैंक से कैश निकलवाने जा रहे थे। 3 जो मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान थे वो आए और मुल्ज़मान ने डॉक्टर आकाश से कैश छीनकर गोली मार दी। मुल्ज़मान के खिलाफ दीगर थानों में भी मुकदमा दर्ज हैं। मुल्ज़मान की शनाख्त परेड की दरखास्त दे दी गई है। तो अदालत ने पूछा कि आज ही उनकी शनाख्त परेड कराई जाएगी, तो उस पर जो है वो सरकारी वकील ने बताया
कि नहीं, आज दरखास्त दी है, शनाख्त परेड जो है आने वाली तारीखों में जब अदालत की जानिब से मिलेगी तो तब इनकी शनाख्त परेड कराई जाएगी। और अदालत ने तफ्तीश अफसर को हिदायत की है कि मुलजमान के जो चेहरे हैं या उनकी जो शनाख्त परेड है वो ओपन कोर्ट में ना कराई जाए बल्कि जज के चैम्बर में कराई जाए। उस पर चूंकि जज ने ये कहा मैंने चैम्बर में मुलजमान के चेहरे देख लिए हैं ताकि शनाख्त परेड में मसला ना हो, इसलिए जो है इनकी शनाख्त परेड चैम्बर में जज के कराई जाए। तो सख्त सिक्योरिटी में लाया गया था, मुलजमान के चेहरे ढांपे हुए थे और तीनों के तीनों जिस तरह आपको बताया मैंने, जिस तरह की तफसीलात आई है सामने पुलिस की जानिब से तहकीकात के दौरान और खासतौर पर जो हाई प्रोफाइल केस है उसकी तहकीकात जिस तरह की जा रही है पुलिस की जानिब से, उसमें तीनों के तीनों मुलजमान हिंदू सामने आए हैं। और खासतौर पर जो एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया जिसमें इंकशाफ सामने आया, वो इंकशाफ था कि एक नामालूम खातून है वो भी इस वाकये में मुलविस थी। अब वो मुलजमा जो खातून है उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई, गिरफ्तार नहीं कर पाई, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। उस हवाले से पुलिस का जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है चूंकि वो हम डिस्प्ले नहीं कर सकते सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ और वजूहात हैं उसकी वजह से, लेकिन वो रिपोर्ट की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है जिसमें बताया गया है कि केस में लड़की नामालूम जबकि दो मुलजमान असलम, पंवर और मोटा एक बंदा था वो इसमें मफरूर हैं जो कि एक पूरा गैंग ग्रुप था। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गिरफ्तार मुलजमान ने एतराफ किया है 13 जुलाई को 12:15 बजे मफरूर मुलजमान के हमरा 3 मोटरसाइकिल और कार पर बैंक पहुंचे। बैंक से रकम निकलवा कर निकलने वाले एक शख्स से रकम छीनी और जिस पर वहां मौजूद गार्ड ने फायरिंग कर दी। मुलजमान का कहना है कि गार्ड की फायरिंग के बाद हमने फायरिंग की और रकम छीनकर जो है फरार हो गए। मुलजमान के मुताबिक मालूम हुआ कि जिस शख्स से रकम छीनी थी वो जो है फौत हो चुका है और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। तो ये खातून कौन थी और इनके गैंग के सरगना जो जिनकी 2 अफराद की पहचान हो चुकी है, उस हवाले से उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे हैं। पुलिस का ये दावा है कि उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये चूंकि एक साउथ की जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की पुलिस है उनके लिए एक टेस्ट केस भी है और खासतौर पर जिस तरह प्रोटेस्ट किया गया और हुकूमत सिंध की जानिब से यकीन दहानी कराई गई हिंदू कम्युनिटी को के मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो न सिर्फ उन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया बल्कि उनको अदालत में पेश करके 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया और अदालत ने 7 दिन में जो है इस मामले में तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब की है। तो जिस तरह मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि जब ये मर्डर हुआ डॉक्टर आकाश का तो हिंदू कम्युनिटी खासतौर पर बिजनेसमैन कम्युनिटी है और उनका ये कहना था कि चूंकि वो टैक्स पेयर हैं और इस मुल्क में न सिर्फ मुख्तलिफ तरीकों से वो टैक्स अदा करते हैं बल्कि उनकी नौजवान बच्चे की जान छीनी गई है, डकैती मुज़ाहमत पर रोज इस तरह लोग मारे जा रहे हैं, तो लिहाजा हिंदू कम्युनिटी के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए, वो भारत जाने के लिए तैयार है। हालांकि कई ऐसे हमने देखे जो हिंदू जो कि सुहाने ख्वाब देकर वो भारत जाना चाहते हैं लेकिन भारत में उनके साथ जिस तरह का सलूक बरता जाता है तो ना उनको वहां जो है वो जगह मिलती है और यहाँ अपनी जो उनकी जाती सरजमीन है पाकिस्तान उसको भी वो छोड़ के चले जाते हैं, तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो ये पुलिस ने और खासतौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और बिलखसूस सिंध गवर्नमेंट ने ये साबित किया है कि जो मुलजमान है वो जात पात यकीनन नहीं देखते, वो दहशतगर्दी की या इस किस्म की वारदातें जब करते हैं तो उनको कानून के कटहरे में जरूर लाया जाता है। और जो 3 मुलजमान जिनके नाम मैंने आपको बताया वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रहते हैं, उन्होंने ही हिंदू डॉक्टर को डकैती के बाद कत्ल किया है। तो जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कम्युनिटियों या जात पात धर्म मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो वारदातें करते हैं, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी अब ये जो है देखने में आता है कि हिंदू कम्युनिटी से जो वाबस्ता अफराद हैं वो भी इस तरह की वारदातें करते हैं जिसमें डकैती, टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी और दीगर संगीन वारदातें भी शामिल हो सकती हैं। इसमें ये मुख्तलिफ सोर्सेज से दावा किया जा रहा है इस दहशतगर्दी की वारदात के पीछे भी भारत भी मुमकिन तौर पर हो सकता है और उसने हिंदू को मुमकिन तौर पर इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की हो, क्योंकि इस डॉक्टर की टारगेट किलिंग या डकैती मुज़ाहमत के बाद कत्ल के बाद जिस तरह हिंदू खासतौर पर इंडियन मीडिया ने इस वाक्य को हाईलाइट किया है तो उससे बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश थी जिसको नाकाम बनाया गया है पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं, पुलिस ने कोशिशें की हैं, तो मुलजमान को धर लिया गया है। उम्मीद है ट्रायल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मजीद जो तहकीकात होंगी और खासतौर पर जिस तरह से खातून का जिक्र है उसके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।